यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। के संदेश का शीर्षक है सद्रक, मेशक और अबेदेनको से सीखो। हालेलुया। आरंभिक वचन है दानियल के 3 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक, जो कहता है, हे नबूकदनेस्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आगे पास्टर बता रहे हैं, सद्रक, मेशक और अबेदेनको को उन दिनों की सरकार ने धमकाया कि राजा की सुनहरी मूरत के सामने झुक जाएं या आग भी भट्टी में जल जाएं। उन्होंने समझौता करना अस्वीकार कर दिया। डर में झुकने के बजाय मरना चुनते हुए उनके दृढ़ विश्वास का उत्साहजनक कथन और परमेश्वर के लिए पूर्ण कटिबद्धता को हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा। परमेश्वर ने उनके अटल विश्वास ने राजा को क्रोधित किया, जिसने आदेश दिया कि उन्हें जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाए। आग इतनी तेज थी कि उसने उन मनुष्यों को जला दिया और मार डाला जिन्होंने इनको अंदर फेंका था, परंतु सद्रक, मेशक और अबेदेनको को कोई नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जब नबूकदनेस्वर ने ध्यान दिया कि धधकती भट्टी के द्वारा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा था, तब उसने मन फिराया और घोषणा की। दानियल के 3 अध्याय 28 से लेकर 29 वचन में, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदेनको का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचाया। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदेनको के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। प्रेज द लॉर्ड। यही होता है जब आप उग्र और चुनौतीपूर्ण विरोध के बावजूद विश्वास में डटे रहते हैं। जल्द ही आपके विरोधी आपके विश्वास और दृढ़ विश्वास के द्वारा उत्साहित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वे उद्धार में आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के साथ परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि सुसमाचार का प्रचार करने के कारण आपकी नौकरी ले ली जाए, लेकिन वे परमेश्वर के उस आनंद को नहीं ले सकते जो कि आपकी आत्मा में है। हालेलुया। शायद वे आपकी कंपनी को नष्ट कर दें, लेकिन वे आपकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर सक्षम है, उस पर भरोसा करो। मसीह और सुसमाचार के संदेश के विषय में अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करने में कभी भी अपने आप को क्षमास्पद, भयभीत या झिझकता हुआ मत पाओ। वह किसी भी सरकार, संस्था या ताकत से बढ़कर है। वह ब्रह्मांड का सम्राट है। हालेलुया। इसलिए विश्व में उसके लिए डटे रहो। सद्रक, मेशक और अबेदेनको से सीखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे इस घोषणा को करिए। परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा में बहुत मजबूत है। यह आग की तरह मेरी हड्डियों में बंद है और कुछ भी मेरे विश्वास की घोषणा और मसीह के सुसमाचार के प्रति मेरी घोषणा को बाधित नहीं कर सकता। मैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत और स्फूर्तिक हूँ जो मेरे अंदर रहता है, और उसने मुझे एक पूर्ण विजयी बनाया है। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया।